चैनल में आपका स्वागत है। मैं पप्पू सर। आज का टॉपिक है सर्वोच्च न्यायालय का कोलोजियम प्रणाली, यानी सुप्रीम कोर्ट का कोलोजियम सिस्टम। ये आए दिन समाचार में कोलोजियम प्रणाली चर्चा में रहता है। साथ में भारतीय शासन व्यवस्था, भारतीय राज व्यवस्था का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है कोलोजियम प्रणाली सर्वोच्च न्यायालय का। ये न्यायिक व्यवस्था को काफी प्रभावित करता है। अब जो सर्वोच्च न्यायालय का कोलोजियम प्रणाली है, ये अस्तित्व में कैसे आया? कोलोजियम प्रणाली कैसे स्थापित हुआ? तो कोलोजियम प्रणाली ना तो किसी संवैधानिक प्रावधान के अनुसार और ना ही संसद द्वारा बनाए गए कानून यानी संसदीय कानून के अनुसार स्थापित हुआ। इसका अर्थ है कि कोलोजियम प्रणाली का ना तो संविधान में कहीं चर्चा है और ना ही किसी संसदीय कानून में कोलोजियम प्रणाली को स्थान दिया गया, बल्कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के द्वारा कोलोजियम प्रणाली विकसित हुई है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय से कोलोजियम व्यवस्था अस्तित्व में आया है। जो सर्वोच्च न्यायालय का कोलोजियम है, इसमें 5 सदस्य कुल होते हैं, जिनमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। कोलोजियम के अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, जिनको हम लोग भारत के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI भी कहते हैं, ये अध्यक्ष होते हैं। और 4 सदस्य कोलोजियम में होते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं, 4 सीनियर मोस्ट जज सुप्रीम कोर्ट के कोलोजियम के सदस्य होते हैं। तो एक अध्यक्ष और 4 सदस्य कोलोजियम प्रणाली में मौजूद है। जो कोलोजियम प्रणाली है, ये 1990 ईस्वी में सर्वोच्च न्यायालय के 2 निर्णयों के बाद अस्तित्व में आया, विकसित हुआ। और ये 1990 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट का 2 न्यायिक निर्णय कोलोजियम प्रणाली को स्थापित कर दिया। और स्थापना के बाद 1993 ईस्वी से कोलोजियम प्रणाली के माध्यम से ही सर्वोच्च न्यायालय में और उच्च न्यायालयों में जजों की नियुक्ति होती है। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में जजों को नियुक्त करने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास है, लेकिन कोलोजियम जिनके नाम की सिफारिश करते हैं, उन्हीं को राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट जस्टिस और चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और जस्टिस के रूप में नियुक्त करते हैं। साथ में कोलोजियम ही यह भी निर्णय करता है कि उच्च न्यायालय के कौन से न्यायाधीश किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनेंगे, यानी प्रोन्नत होंगे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में। साथ में उच्च न्यायालय के कौन से मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में जो है नियुक्त होंगे, इनकी भी सिफारिश कोलोजियम ही करता है। इसके साथ साथ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों का स्थानांतरण दूसरे उच्च न्यायालयों में या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का स्थानांतरण दूसरे उच्च न्यायालयों में करने की सिफारिश भी सर्वोच्च न्यायालय कोलोजियम ही करता है। तो कोलोजियम प्रणाली भारत के उच्च न्यायिक संगठनों में, चाहे वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हो, ये महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।
लेकिन 99 संविधान संशोधन अधिनियम 2014 ईस्वी के द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया गया था। वो सभी कार्य करने के लिए जो कोलोजियम प्रणाली संपन्न करता था, और इसके लिए द्वारा एक 99 संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग गठित की गई थी, इस अधिनियम के राष्ट्रीय नियुक्ति आयोग के गठन के प्रावधान को सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक पुनराविलोकन यानी न्यायिक समीक्षा की शक्ति के द्वारा असंवैधानिक घोषित करते हुए रद्द कर दिया, जिससे राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग समाप्त हो गया और सर्वोच्च न्यायालय ने कोलोजियम प्रणाली को बहाल रखा, कोलोजियम प्रणाली को बनाया रखा, जिस कारण आज भी कोलोजियम प्रणाली अस्तित्व में है और उच्च न्यायिक संगठनों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।